आपने श्री कृष्ण जी वाला वो चित्र देखा है जिसमें सब कुछ उनके मुंह में जा रहा है, मुंह खुला है और सब जा रहा है। एक तो केवल भीतर दिखती है पृथ्वी, मिट्टी खा के धरती दिखती है। दूसरे में तो सारा जा ही रहा है उखड़ उखड़ के। तो चलो श्री कृष्ण जी के छोड़ो, आप हैं कि नहीं श्री कृष्ण जी? आपको दिखता है आपके अंदर जा रहा है लगातार कुछ? कभी दिखता है? लगातार कितना खींचे जा रहे हैं, लग जाएगा। नहीं दिख रहा हो तो थाने की नाक बंद कर लो थोड़ी देर, फिर देखो कि कुछ जा रहा है कि नहीं। हर समय नाक खुली हुई है, दोनों नाक से जाते रहते हैं। तो ऐसे करके देखो कितना जा रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमारे अंदर नहीं जा रहा है कुछ। और ऐसे ही थोड़ी सी और सूक्ष्मता में करें तो प्रत्येक क्षण जा रहा है अंदर। तो अब इसको इस तरह से देखें, उस चित्र की तरह से, तो उसमें और अपने में कोई अंतर नहीं दिखेगा। और यदि अंदर जा रहा है तो ऐसी बाहर भी निकल रहा है। इसमें इकट्ठा तो रह नहीं रहा है, जो जा रहा है सब वो केवल वहीं तो हो नहीं रहा है जमा। तो ये पूरा का पूरा बस अड्डे की तरह से है एकदम। बस अड्डा देखा है, रेलवे स्टेशन दे तो चलो कम दिखेगा, बस अड्डे के दोनों दरवाजे दिखते हैं ना एक जगह से। बसें जाती रहती निकलती रहती है, एक तरफ से जा रही है एक तरफ से निकल रही है। तो हमारा ये शरीर भी, जीवन भी, या जब कहते हैं कि मैं कौन हूँ, शरीर को जब कहते हैं मैं, तो उस अर्थ में हमारे अंदर भी ऐसा ही निरंतर हो रहा है। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, एक तरह से पूरा चक्र चल रहा है भी, प्रवेश निर्गम का। तो ऐसी स्थिति होते हुए भी फिर भी लगता है कि हम ज्यों के त्यों हैं। कभी किसी पहिए को, चलते हुए को, अगर ये लगता है कि मैं खड़ा हूँ, लगने लग जाए कि मैं खड़ा हूँ, तो क्या होगा उसका? भ्रांति होगी कि नहीं होगी उसकी? चलते हुए पहिया यदि खड़ा हो जाए तो क्या होगा? फिर गाड़ी उलट जाएगी। तो ऐसा ही है कि ये दिन रात चल रहा है और इसको हम मानते हैं कि ज्यों का त्यों है ये। इसमें कुछ ऐसा प्रवाह चक्र नहीं चल रहा है। जिसके मत में केवल शरीर ही शरीर है, इससे भिन्न कोई और स्थिर आत्मा नहीं है। अब उसके लिए अगर ये उसको ये प्रवाह दिख जाए
वो क्या करेगा, उसके लिए क्या मतलब व्यवस्था हो सकती है। दिन रात वो फिर इकट्ठा करने में ही रह जाएगा। अपना शरीर जो है वस्तुतः दिन रात ये अपेक्षा रखता है। निरपेक्ष कभी हमारा शरीर नहीं होता है। निरपेक्ष नहीं होने के कारण से हम कभी भी शांत नहीं हो सकते हैं, निश्चिंत हो नहीं सकते हैं इसके आश्रय से। क्योंकि जैसे ही इसमें बंद करेंगे अपेक्षा, बंद होते ही ये नष्ट होगा, समाप्त होगा। तो इसकी अपेक्षाओं को रोका नहीं जा सकता है। निरंतर ये अपेक्षाएं इसके लिए चाहिए। भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए, वायु चाहिए। हर समय इसको कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए। अगर इसको बंद कर देते हैं तो ये नहीं रहेगा, चलेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर के आश्रित रहने वाला व्यक्ति को हर समय संग्रह 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 अनिवार्य रहेगा। वो शांत बैठ ही नहीं सकता है, वो कहीं उसको लगेगा ही नहीं कि अब संग्रह नहीं करें। तो इसी कारण से व्यक्ति क्या होता है, फिर एक के बाद एक इकट्ठा करता जाता है, लेकिन फिर भी उसको कम पड़ता जाता है। उसको लगता है 1 साल का हो गया तो 1 साल का और हो जाए, 2 साल का हो गया 5 साल का और हो जाए। आगे से आगे वो करता चला जाता है। उसको कभी नहीं लग सकता है कि अब पूरा हो जाएगा। उसको ये दिख ही नहीं सकता है कभी। शरीर के आश्रित रहने वाले को कभी भी नहीं लगेगा कि इतना तो अब पूरा हो जाएगा। ये उसी को दिखेगा जिसको फिर देखा गया यही नहीं बचेगा, यही नहीं रहेगा। तब तो उसको लगेगा कि और इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना इकट्ठा हो गया वो पर्याप्त हो गया। अन्यथा जब तक इसका वो नाश नहीं देखता है, स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसके सामने निरंतर संग्रह करने की स्थिति बनी रहेगी। ऐसी अवस्था में वो अब शांत निर्द्वंद कभी नहीं हो सकता है। इस कारण से एक तो ये स्थिति क्या है, मिथ्या ज्ञान की है, और दूसरी है ये अस्थिरता की है, अशांति की स्थिति है, बेचैनी की स्थिति है, प्रतिद्वंद्विता की स्थिति है। ये इसमें व्यक्ति कभी भी शांत निर्भय स्थिर हो नहीं सकेगा। और जबकि निरंतर अपेक्षा होती है निर्भय होने की, शांत होने की, संतुष्ट होने की, सुखी हो जाने की अपेक्षा निरंतर रहती है कि मैं हो जाऊं पूरा। और इस अवस्था में वो कभी हो ही नहीं सकता है। इस कारण से फिर अनिवार्य हो जाता है कि जो शरीर से अतिरिक्त कोई है उसको जाने। शरीर से अतिरिक्त जो आत्मा है, जिसको कि ये सब वस्तुतः नहीं चाहिए, इनके बिना जिसका नाश नहीं होता है, जो कि इसके बिना ही होता है, रहता है,
उसका परिजान फिर अनिवार्य होगा और संभव भी है, क्योंकि इसमें तो शरीर में तो सदा स्थिरता की पूर्णता, स्थिरता की संभावना ही संभव नहीं है, इसमें स्थिति ही नहीं हो सकती है। तो फिर वो शांति चाहेगा कौन, अगर इसके अतिरिक्त कोई नहीं है तो। शरीर के स्वभाव में तो आएगा ही नहीं है, क्योंकि ये तो निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है। इसमें तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, खड़ा कोई है ही नहीं इसमें। एक क्षण के लिए भी शरीर में स्थिरता नहीं है। वो क्षणम एकस्मिन् क्षणे जगतिदं परिणामम आदत्ते, ऐसा कुछ है, कुछ एक क्षण में जगत परिणाम प्राप्त होता है। यानी सारा संसार जो है प्रत्येक क्षण बदल रहा है, अगले अगले क्षण ये दूसरा होता रहता है, नया नया होता रहता है, बदलता रहता है। तो ऐसे हमारा शरीर भी है, एक क्षण भी स्थिर नहीं होता है। उसके क्षणिक बाद में और हमारे क्षणिक बाद में थोड़ा सा अंतर होता है। उसका क्षणिक बाद है वो पूरे अवयवी का होता है, पूरा अवयवी जो है वो नष्ट होकर के दूसरा हो जाता है, और हमारा क्षणिक बाद है नहीं, अवयव बदलते हैं। सारा एक साथ नहीं बदलता है, ये क्रम से बदलते हैं इसके अवयव, पर उसके पूरे अवयव भी एक ही साथ बदल जाते हैं। हमारा जो अवयवी है, अब ये चादर है, ये नहीं बदलता है, लेकिन इसके अवयव जो कर्ण हैं इसके, वो परिवर्तन होते रहते हैं। सारा एक साथ नहीं बदलता, और उनके क्षणिक बाद में सारा एक साथ बदलता है, जो कि संभव नहीं है। अगर ये पूरा एक साथ नष्ट हो गया तो दोबारा आएगा कहाँ से, नहीं हो पाएगा ना। इसमें कुछ कण हैं जो निकल रहे हैं लगातार, लेकिन कुछ नहीं निकल रहे हैं, फिर भी रहते हैं जमे हुए, धीरे धीरे करके निकल तो रहे हैं, लेकिन सारे एक साथ नहीं निकल रहे हैं। उनके में ये सारा निकल जाता है एक साथ और फिर दूसरा हो जाता है, तो उसमें पूरा प्रभाव नहीं बनता है कि दूसरा कहाँ से आ जाएगा। जब सारा नष्ट हो गया एक, तो अगले क्षण बनेगा किससे, और फिर उसके साथ संबंध कैसे होगा, पिछला तो रहा ही नहीं। तो इसलिए उनका क्षणिक बाद जो गलत होता है, वैसा नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर जो परिणाम होते हैं वो प्रत्येक क्षण होते हैं, इसको तो मानते ही हम, हमारे सिद्धांत में ऐसा मान्य होता है। तो शरीर से लेकर के संपूर्ण संसार तक प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है। तो अपरिवर्तन जो है फिर इसके अतिरिक्त यानी अन्य आश्रय से ही संभव है फिर, और इसका परिजान भी तभी हो पाएगा कि कोई ऐसा है जो प्रत्येक क्षण नहीं बदलता है, वो स्थिर बना रहता है। अन्यथा सारे ही बदलने वाले यदि होते तो बदल रहा है इसका ही पता नहीं चलता। शरीर बदल रहा है ये तभी पता चल रहा है कि एक बिना बदलने वाला इसमें है। अगर सारे बदलते जाते तो पता किसको लगता ये बदला, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इस कारण से फिर यह होता है कि एक स्थिर भी इसमें है और दूसरे जो हैं वो बदलने वाले हैं, तो दोनों का परिजान होना आवश्यक होता है। अन्यथा जो हम चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति बन जाए, सुखी संतुष्ट निर्भय हम हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस रूप में जानते हैं कि इनसे अतिरिक्त एक और है जो कि नहीं बदल रहा है, और अगर ऐसा हम ये मान लेंगे कि दिन रात इसमें अपेक्षा भी है और दिन रात इसको पूरा करना पड़ रहा है, और जबकि
पूरा करने वाले को कोई अपेक्षा नहीं है इसकी। ये ज्ञान हो जाए तो फिर हम इस प्रवाह से अलग हो सकते हैं। अगर इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, जैसे सामान्य रूप से अभी नहीं दिखता है, खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन फिर खाने चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कितना खाते जा रहे हैं, क्यों खाते जा रहे हैं, ये खाना कभी रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्यों चलाएं इसको, खाते रहने का क्या होगा, घूमता ही रहेगा केवल चक्र। तो ये चक्र कब तक घुमाते रहेंगे, इसको क्या होगा इसके घुमाने से, आदि बातों को फिर नहीं सोच सकते, या नहीं सोचते हैं तो अब हम इससे अलग होना या फिर इसका संग्रह नहीं छोड़ेंगे, संग्रह करते चले जाएंगे, क्योंकि इससे अतिरिक्त कुछ सोचता ही नहीं है। तो पर वो संग्रह से भी कार्य नहीं चलेगा, अंत में एक दिन स्थिति आएगी संग्रह ही नहीं कर पाएंगे, या संग्रह करते करते भी ये पूरा चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर भी वो प्रवाह भी चला नहीं पाएगा इसको, फिर बंद हो जाएगा अपने आप एक दिन। तो एक तो ये हानि होती है। इस कारण से इस अवस्था को जो निरंतर हम अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अपने स्वभाव में ऐसा कुछ भरने का नहीं है, हमारे अंदर न कुछ खाली होता है न भरता है, कोई अवयव इसमें जुड़ते नहीं है, नए पुराने अवयव इसमें बदलते नहीं है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति दिन रात नए पुराने को बदलने की होती रहती है। तो इस पर यदि हम ध्यान दें तो फिर ये लगता है कि यहाँ कुछ अतिरिक्त है, यानी कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा स्थिर एक तत्व है। ऐसी दूसरी स्थिति है, इसमें बाहर के इन्हीं पदार्थों को जिनको हम इकट्ठा कर रहे होते हैं या जिसके लिए हम कर रहे हैं, तो इसको जब स्थिर मानते हैं तभी ये आकर्षक भी रहता है, अच्छा लगता रहता है, क्योंकि ये अपने प्रयोजन में जुड़ा हुआ है। हमें चाहिए खाने पीने ओढ़ने पहनने किसी न किसी रूप में, अगर वो वस्तु हमें चाहिए, ऐसे प्रयोजन से जुड़ा हुआ है तो वो आकर्षक भी रहेगा, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो अब उसके लिए है कि वो अब नहीं चाहिए जिस समय, उस समय भी वो अच्छा लगता है, या फिर अच्छा ना होने पर भी अच्छा लगता रहता है। दोनों स्थितियाँ हमारे प्रयोजन के कारण भी अच्छा लगता है ये, और दूसरा है कि ये अच्छा होता नहीं है, जिस समय अच्छा लग रहा होता है उस समय भी अच्छा नहीं होता है। ये अच्छाई से अधिक इसमें बुराई होती है, पर उस बुराई पर दोष पर नहीं ध्यान जाने से फिर ये अच्छा लगता रहता है, और उस अच्छा होने के कारण से भी इकट्ठा करने की बन जाती है। यानी शरीर को जब तक हम अशुद्ध नहीं जानते हैं, शरीर स्वभावतः अशुद्ध है, अपवित्र है, ये अशुचि है ये, लेकिन अशुचि बुद्धि इसके बारे में नहीं होती है। दूसरे पदार्थ जितने भी सारे के सारे प्राकृतिक पदार्थ अशुचि होते हैं, अपवित्र होते हैं, मलिन होते हैं, लेकिन उसमें हमारी पवित्र बुद्धि बनी रहती है। इस पवित्र बुद्धि के कारण से फिर क्या होगा, अब उसमें आकर्षण बना रहेगा। आकर्षण यदि बना रहेगा तो फिर इसके साथ बने रहने की और इसको अपने साथ बनाए रखने की प्रवृत्ति चलती रहेगी। उसी प्रकार का अपना व्यवहार व्यापार होता रहेगा। इससे अलग होने की या इसको अलग कर देने की, इसको छोड़ देने की स्थिति नहीं बनेगी। और जो
जुड़े रहेंगे तो फिर परिणाम यही आता रहेगा, आना जाना वाला वही शांति बेचैनी अशांति वाली स्थिति रहेगी फिर भी। तो इस कारण से इन पदार्थों में इस अशुद्धि को भी, अपवित्रता को भी देखने का प्रयास करना चाहिए। अपना शरीर जो है ये अत्यंत मलिन है, अपवित्र है, लेकिन ऐसा कभी ध्यान नहीं जाता है, ऐसा कभी इस पर विश्वास नहीं होता है, निर्णय नहीं होता है कि अपना शरीर अपवित्र है। प्रायः नहा लेने पर, धो लेने पर पानी आदि से, उसके बाद फिर तो बुद्धि बन जाती कि अब ठीक हो गया। जब नहीं नहाते हैं प्रातःकाल उठने के बाद यदि, तब थोड़ी देर के लिए तो लगता है ठीक नहीं है ये, या फिर कुछ इसमें आ जाए वो घाम पसीना, उस समय फिर लगता है ये खराब हो गया। तो उस समय इसको देखने की इच्छा नहीं होती है, या फिर कट फट जाए, टूट फूट जाए, ये बाहर के चमड़ी के अंदर की चीज़ कुछ भी दिख जाए इसके, तो उस समय शरीर बेहद विभत्स लगता है। यानी शरीर में केवल पवित्रता का भाव जो है ये ऊपर का त्वचा ही है, इसमें कारणवश इतने मात्र से हम शरीर को पवित्र देखते रहते हैं त्वचा के कारण से। त्वचा छिलने के बाद अपने आप लगने लगता है ये ठीक नहीं है। इसका अन्य कोई भी जो भाग है, हड्डी केवल देखो तो वो भी देखने में सहन नहीं होगा। छिली हुई हड्डी, कटा हुआ मांस, निकलता हुआ रक्त, जो भी है इसके भीतर की जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें से किसी पर भी दृष्टि जाती है तो वो सही नहीं होता है, सुंदर नहीं लगता है, वो विभत्स ही लगता है। तो अब इन दोनों के अनुपात में मिला करके देखें किसका अनुपात, कितना अनुपात है इस बुराई का और अच्छाई का, शरीर में कितना अनुपात है। अधिकतम जो है वो बुराई का भाग है, अधिकतम भाग इसका मलिन है, अपवित्र है। लेकिन ऊपर केवल इस आवरण के कारण से हमको नहीं लगता है कि हम एक कचरे में हैं, एक मलिन आवरण के अंदर हम निवास करते हैं या रहते हैं। ऐसी बुद्धि नहीं बन पाती है केवल बाहर से देखते रहने के कारण से। तो ये जो पवित्रता का देखना है, यही हमको सदैव शरीर से जोड़ कर के रखता है, या फिर बाह्य दूसरे वस्तुओं से भी जोड़ करके रखने में ये कारण होता है। एक मलिनता यदि दिख जाए तो फिर इसमें आकर्षण नहीं होता है, हम इसके साथ रहने की इच्छा नहीं करते। साथ रहने रखने की जो इच्छा होती है, यानी संबंध बनाने की, ये केवल इसकी अपवित्रता के न दिखने से होती है। तो इस कारण से, और अगर ये नहीं देखते हैं तो फिर सदा वही चक्र बना रहेगा, इससे अलग नहीं हो सकेंगे, और नहीं होंगे तो वो परिणाम आएगा दुख आदि का। ऐसे ही शरीर को या अन्य वस्तुओं को हम दुखद नहीं मानते, इसमें दुख होता है ये बुद्धि कभी नहीं बनती है। इससे दुख होता है ये तो बन भी जाती है, लेकिन इसमें दुख होता है ये नहीं बनती है। सुख होता है इसमें, ये बनती है बुद्धि।
जो भी खाने पीने की चीज़ है, ओढ़ने पहनने की, रहने की चीज़ है, उसको देखने के बाद ये लगता है तो है कि इसमें सुख है, लेकिन दुख भी उसी तरह से उसमें होता है। पर दुख है ये नहीं बनता है, ऐसी बुद्धि नहीं बनती है, बल्कि इससे दुख हो रहा है इतना तो भले ही बन जाता है। शरीर कट जाए, पिट जाए, जो पीड़ा होने लग जाती है, तो उसमें लगता है कि ये इधर उधर हो गया इसलिए दुख हो रहा है, लेकिन वो होने वाला दुख इसके अंदर वर्तमान है, इस कारण से वो प्रतीत हो रहा है, ऐसा नहीं लगता है। पेट में दर्द हो रहा है मान लो, तो वो दर्द जो है पेट का भाग है, पेट का अंश है, उसका गुण है, उसका स्वरूप है वो, और उस स्वरूप की प्रतीति हो रही होती है पीड़ा में। वो जो पीड़ा है वो कहीं से कोई चीज़ बन के नहीं आ रही है, वो वहीं पर है, होने के कारण से उसकी अभी अनुभूति हो रही है, लेकिन इसमें है, इसका ही स्वरूप है ये, ऐसी बुद्धि नहीं बनती है। ये टूट गई उंगली, कट गया, पिट गया, जो कुछ हुआ, ये रोग हो गया, इस कारण से यानी उसको, यानी दुख का कारण उससे भिन्न को मानते हैं, उससे यानी निमित्त को केवल हम दुख मानते हैं, इसके स्वरूप को दुख नहीं मानते। पर सुख में ऐसा नहीं होता है, सुख में इसको ही मानते हैं सुखद, इसी में सुख होता है, इससे सुख होता है, ये वहाँ गौण होता है, पर यही सुख है, ये वाली बुद्धि बन जाती है। तो ऐसी बुद्धि भी बनी रहेगी, यानी सुखद बुद्धि जो होती है, इसमें दुखद बुद्धि नहीं होने के कारण से इससे कभी पृथकता नहीं होगी, इसको अपना स्वरूप बनाने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। जब तक जो कोई भी वस्तु सुखद लगती है हमको, हम उसको अपने से जोड़ लेना चाहते हैं, ये हमसे अलग ना हो जाए, अलग नहीं रहना चाहिए हमारी हमसे, ऐसा हमारा संकल्प बन जाता है। तो शरीर आदि यानी संसार के जितने भी पदार्थ हैं, सभी के साथ अगर ये केवल रहेगा कि ये सुखद हैं या सुख हैं, तो इसको छोड़ने की कभी कल्पना नहीं होगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि स्वरूपतः ये जो है, वस्तुतः ये दुख है, ये ही दुख होता है, दुख इससे अन्यत्र नहीं होता है। दुख केवल निमित्तों से होता है, लेकिन होता इसी से है, इसमें ही होता है वो, इसी का दुख हमको प्राप्त होता है। ऐसी बुद्धि बनाने पर फिर इसके साथ रचपच करके रहने की, घुल मिल करके रहने की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी। और चौथी स्थिति है अनित्य वाली स्थिति। अनित्य वाली स्थिति में भी ऐसा ही निरंतर लगना कि ये अगर बदल रहा है, इसमें दूसरी चीज़ें डाली जा रही है, दूसरी चीज़ें इसमें जोड़ी जा रही है, तो ये फिर कैसे नित्य हो सकता है। जिसके अवयव निरंतर बदलते हैं, पुर्जे बदले जाते हैं, वो चीज़ नित्य नहीं हो सकती है। तो शरीर में भी निरंतर परिणाम हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जिन चीज़ों से ये निरंतर मान लो बदल भी रहे हैं, इसकी पूर्ति कर रहे हैं अवयवों की, पर पूर्ति होते होते भी एक दिन वो फिर भी इसमें जोड़ा नहीं जा सकता है। जिस भोजन से ये शरीर अभी स्थिर हो रहा है, मान लो चल रहा है, लेकिन कालांतर में चलते चलते फिर वही भोजन इसमें नहीं डाला जा सकेगा, यानी उस भोजन को भी नहीं जोड़ा जा सकता है। सब साधन रहते हुए भी, इसके अवयव रहते हुए भी
जिससे ये आगे चल सकता था, उसके रहते हुए भी ये ठप हो जाता है। तो ये जो ठप होना है ये अनित्यता है इसकी, ये सदा नहीं रहेगा। कुछ दिन तक खींचेगा भले ही, लेकिन खींचने के बाद भी ये नहीं रहेगा। तो ये जो स्थिति है ये वस्तुतः सारा का सारा क्या है, हमारे अंतःकरण का दोष है। ये बाहर नहीं होता है, ये दोष हमारे चित्त में होता है। शरीर में नहीं दिखाई देगा, इंद्रियों में नहीं दिखाई देगा, लेकिन मन के अंदर ये दोष बने रहते हैं। और इन्हीं दोषों के कारण से क्या होती है, फिर हमारी ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। हम अंदर नहीं देखते हैं, लेकिन अंदर के कारण से हम बाहर को देखते रहते हैं। बाहर के किसी भी रूप में हमको आकर्षण हो रहा है, बाह्य किसी वस्तु को हम लेना चाह रहे हैं, बाह्य किसी वस्तु के कारण हम निर्भर हो स्थिरता अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसका निमित्त पीछे अंदर होता है। उस अंदर से प्रेरित होकर के हम इससे जुड़ते हैं। तो ये स्थिति जो होती है ये मुख्य रूप से भीतर होती है। तो उस भीतर को यानी इंद्रियों से भी अतिरिक्त हमारा जो साधन मन है, वहाँ ये सब होता है। तो जब तक मन की अनुभूति नहीं होगी, ये मन भी हमारे पास कुछ और है, जहाँ की ये दोष इकट्ठे हैं। तो मन का यदि ज्ञान होता है, फिर इन दोषों पर भी दृष्टि जाएगी। और उसको नहीं जानते हैं, केवल बार बार आँख आदि के ही प्रयोग में लगे रहते हैं, तो इन दोषों पर ध्यान नहीं जाएगा। और इनके कारण से प्रेरणा होती रहेगी, प्रवृत्त होते रहेंगे, चलते रहेंगे। हर की चीज़ मानेंगे कि बाहर ही हो रहा है, बाहर के कारण से ही हो रहा है, लेकिन बाहर के कारण से नहीं होता है। सुंदर चीज़ है, लेकिन सुंदरता के कारण नहीं हम हो रहे हैं प्रभावित, लेकिन इसका ज्ञान भीतर अज्ञान बैठा हुआ है, उससे हम प्रेरित होकर के इससे जुड़ने लगते हैं। इस प्रकार से ये सब जो दोष होते हैं, इन दोषों के कारण से हमारी जो कहेंगे कि योगाभ्यास में भी प्रवृत्ति नहीं होती है। मुक्ति, सब दुखों से छूटना और अत्यंत सुख को प्राप्त करना आदि ये सब चीज़ें तभी होगी जब ये हमारे दोष दूर होंगे। इन दोषों के रहते हुए योगाभ्यास में प्रवृत्ति नहीं होगी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे। या फिर ये कहेंगे कि योगाभ्यास जो है वो यही है, इन्हीं दोषों को हटाना ही योगाभ्यास है। इनसे निरंतर युद्ध करना, इनका परिजान करना, इनको हटाना, ये जो कर्म है ये योगाभ्यास होता है। तो इसी रूप में आध्यात्मिक व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए।